like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है पार्क, जो कि अपना आराम से स्कूल की छत पर बैठा हुआ था जस्ट फॉर टाइम पास। मगर सभी लोगों और टीचर्स को लगने लगा कि वो सुसाइड करने वाला है, इसलिए सभी उससे नीचे आने को बोलने लगे। पार्क ये सब देख हंसता है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, इसलिए वो और जानबूझकर वहाँ से नहीं उतरा। जिसके बाद अब हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया जिसका नाम है यून, जो कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है। मगर अब क्योंकि पार्क की वजह से स्कूल की छुट्टी रोक दी गई थी, इसलिए वो वॉशरूम के बहाने पहले क्लास से बाहर आई और फिर डायरेक्ट छत पर आकर पार्क के पास बैठ गई एंड पूछती है कि क्या तुम सच में सुसाइड करने वाले हो। तो इस पर पार्क बताता है कि अरे नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ हवा खाने आया था क्योंकि मैं दुखी हूँ अपने पैर पर लगी चोट की वजह से, जिस वजह से अब मैं कभी बेसबॉल नहीं खेल पाऊंगा। तो ये सुन पहले तो यून पार्क को मोटिवेट करती है और फिर जब जैसी पार्क यून की बातों से इम्प्रेस होकर उसके साथ चलने के लिए मान गया कि तभी यून ने पार्क को नीचे धक्का दे दिया। पार्क इस सब से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, मगर अब क्योंकि पहले ही नीचे सब तैयारी कर दी गई थी इसलिए वो बच जाता है। पुलिस भी यून को ऐसा करता देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, इसलिए उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाने लगी। यून भागते हुए पार्क के पास आकर मदद मांगती है क्योंकि पार्क को पता था कि यून का इरादा उसे जान से मारने का नहीं था। मगर पार्क एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ये बात सुन यून काफ़ी बुरी तरह शॉक हुई क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पार्क उसे ऐसी सिचुएशन में प्रपोज कर देगा। जिसके बाद अब हम स्टोरी को पूरे 12 साल के बाद देखते हैं, जहां प्रेजेंट में यून मिलिट्री ज्वाइन कर चुकी है, जिसका इस लाइन में टाई नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। कि तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि किसी बिल्डिंग में एक रूम से कुछ मारने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए जब जैसे एक पर्सन उस रूम को चेक करने आया कि तभी उसे किसी पर्सन ने अंदर खींच लिया एंड देन फिर से मारने की आवाज़ें आने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर बन चुका है एंड कार में बैठा हुआ कोविड की न्यूज़ सुन रहा था कि अब कोरोना वायरस के केस कम हैं, जिस वजह से अब सभी लोग बिना मास्क के चैन की सांस ले सकते हैं। बाय द वे यहाँ पार्क ने बेसबॉल ड्रेस पहन रखी है क्योंकि वो कभी कभी बेसबॉल खेल लेता है। वो अपने पार्टनर यानी गोंग के साथ उसी बिल्डिंग आया जहाँ से कुछ मारने की आवाज़ें आ रही थी और फिर जब जैसे ये दोनों उस रूम में आए तो तब इन्हें वहाँ उसी पर्सन की बॉडी मिली जिसे किसी ने अंदर खींचा था। बताया जा रहा था कि मौत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है, इसलिए यहाँ ये दोनों हथियार ढूंढने लगे जिससे इस पर्सन को मारा गया होगा। कि तभी इन्हें हथियार की जगह हथियारा ही मिल गया जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था। पार्क पूछता है कि तुमने आखिर इसे क्यों मारा, तो इस पर उसने जवाब दिया कि पता नहीं, सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था, बस बहुत तेज प्यास लगी थी। कि तभी पार्क ने उस पर्सन के दांत चेक किए जिसे देख वो समझ गया कि इसने उस दूसरे पर्सन का खून पीकर उसे मारा है, बिल्कुल जंगलियों की तरह। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेता है। और वही नेक्स्ट सीन में यून टाई को एक अपार्टमेंट के बारे में बता रही थी कि कैसे मिलिट्री वालों को फ्री में अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं सिर्फ 2 शर्त पर। पहला कि आपके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो और दूसरा आप मैरिड हो। इसलिए बोलती है कि काश ये अपार्टमेंट मुझे मिल पाता क्योंकि मेरे पास मेरा अपना घर नहीं। कि तभी यून के पास पार्क की कॉल आई, इसका मतलब ये दोनों आज भी दोस्त हैं। जो कि यून को रिसेंट केस के बारे में बताने लगा कि खूनी ने पूछताछ के दौरान तुम्हारे टीम मेंबर टॉम का नाम लिया है जिसने उसे कुछ ड्रग्स दिए थे, इसलिए तुम टॉम से बात करो। तो अब जब जैसी यून टाई के साथ टॉम से मिलने आई कि तभी देखती है कि टॉम दूसरा ऑफिसर को जंगलियों की तरह खा रहा है एंड तभी उसकी आइज चेंज हो गई। ये सब देख यून काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, इसलिए टॉम को रोकने के लिए बोलती है, मगर जब वो रुकता नहीं तो तब यून ने टॉम पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, मगर टॉम को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए फिर यून और टाई टॉम से फाइट करने की कोशिश करते हैं एंड देन उन्होंने उसे साइड में फेंक दिया। मगर इसी बीच टॉम का नाखून यून को लग चुका था। टाई जल्दी से दूसरा ऑफिसर को बाहर ले आया, देन यून भी बाहर आ गई और टॉम को लॉक कर दिया गया। मगर टॉम तब भी रुकता नहीं बल्कि पागलों की तरह डोर पर अपना सर मारने लगा एंड देन बाद में नॉर्मल होकर दर्द के मारे काफ़ी जोर से चिल्लाता है।
यून ये सब देख सदमे में थी कि आखिर टॉम को हुआ क्या है कि तभी बाकी सब लोग भी वहां आ गए एंड देन टॉम को अपने साथ वहां से ले गए। यून वॉशरूम आने के बाद पार्क को कॉल कर सारा मैटर बताती है और गुस्से से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है जो तुमने मुझे टॉम को चेक करने भेजा। तो ये सुन पार्क एक्सप्लेन करने लगा कि मेरा तुम्हें खतरे में डालने का इरादा नहीं था कि तभी यून नोटिस करती है कि उसके हाथ पर टॉम का नाखून लग चुका है। और वहीं दूसरी तरफ एंट्री हुई मिस्टर हान नाम के आदमी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड वो अपनी अलग मिलिट्री लेकर आए थे जो कि टॉम और उस दूसरे ऑफिसर को ले गई जिसे टॉम ने काटा था। देन मिस्टर हान यून के पास आए और उससे अपने साथ चलने को बोलने लगे, ये बताकर कि टॉम इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जो काटने से फैलती है। और अब क्योंकि कुछ देर पहले तुम टॉम के साथ थी इसलिए तुम्हें हमारे साथ टेस्टिंग के लिए चलना होगा। यून पहले तो जाने के लिए रेडी नहीं थी मगर फिर बाद में मान जाती है। देन मिस्टर हान पुलिस स्टेशन आते हैं उस पर्सन को लेने जिसे पार्क ने अरेस्ट किया था और फिर यहाँ उनकी पार्क और दूसरे ऑफिसर यानी गोंग से बात हुई। मिस्टर हान बताते हैं कि ये दोनों लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो काटने से फैलती है जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को काटकर उसका खून पी जाता है, ठीक ज़ॉम्बीज़ की तरह, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। हम ये जानकारी ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते बट आप दोनों पुलिस ऑफिसर हो और केस देख भी चुके हो इसलिए हमें आपको ये सब बताना पड़ा। तो ये सुन पार्क हैरान हुआ और पूछने लगा कि वैसे ये ग्रीन टैबलेट क्या है, यानी जिसे हमने अरेस्ट किया था वो बता रहा था कि उसे ग्रीन टैबलेट खाने के बाद प्यास लगनी शुरू हो गई थी। तो तब मिस्टर हान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिलता है तो उसे लेकर सीधे पहले मेरे पास आना। तो तब मिस्टर हान के जाते ही पार्क फिर से उसी बिल्डिंग आया जहां से उसने बेड के नीचे से खूनी को पकड़ा था। पार्क वहां के कोने कोने की तलाशी करने लगा जिसके बाद उसे फाइनली ग्रीन टैबलेट मिल गई जिसके बारे में उसे इन्फेक्टेड पर्सन ने बताया था। पार्क वो टैबलेट अपने एक दोस्त को लाकर देता है ये बताकर कि मुझे इसके बारे में टेस्ट करके बताओ कि आखिर ये है क्या। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी रिसर्च बिल्डिंग दिखाई गई जो कि किसी शांत जगह पर बनाई गई थी और इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट भी थी। देन यून को वहां लाकर उसका टेस्ट कराया जाता है जो कि एक जीसू नाम की लड़की कर रही थी। मिस्टर हान यून को भी इन्फेक्टेड लोगों के बारे में सब बता देते हैं जिसे सुन वो पूछने लगी कि क्या अब मैं भी दूसरे लोगों को काटने लगूंगी। तो ये सुन जीसू डर कर यून को देखती है तो तब यून जानबूझकर काटने की एक्टिंग करती है जिसके ऐसा करने से जीसू को और ज्यादा डर लगा मगर फिर बाद में गुस्सा भी आया इसलिए वो बहुत जोर से यून का स्किन सैंपल निकाल के लेके गई। नेक्स्ट सीन में यून को अब एक रूम दिया गया है रेस्ट के लिए जहां वो कॉल पर पार्क से बात करते हुए उसे सब बता रही थी कि कैसे कैसे उसका चेकअप हुआ और यहाँ सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है कि तभी अचानक यून को कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं जैसे कोई दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हो इसलिए वो बाहर की तरफ झांकने लगी जहां दिखाया जाता है कि वो पूरी बिल्डिंग इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई है, यानी हर एक रूम में एक इन्फेक्टेड पर्सन लॉक था। अब सुबह हुई जहां पार्क का दोस्त टैबलेट के बारे में पता लगा चुका था इसलिए बताने लगा कि इस टैबलेट को कोरोना के टाइम बनाया गया था कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए मगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से इसे बैंड कर दिया गया था। तो ये सुन पार्क हैरान हुआ इसलिए वो तभी अपने दोस्त से यून की लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। दूसरी तरफ यून जो कि जस्ट सोकर उठी कि तभी उसे लेने जीसू आ गई। दोनों साथ में जा ही रही थी कि तभी टॉम को देख यून टॉम के पास जाने लगी। जीसू यून को रोकती है मगर यून ने जल्दी से अंदर आकर डोर लॉक कर लिया एंड देन टॉम से पूछने लगी ठीक हो तुम, यानी क्या मैं याद हूँ तुम्हें। तो इस पर टॉम ने हाँ में जवाब दिया और बताने लगा कि पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, बस बहुत तेज प्यास लगी थी। यून अब इससे पहले कि और कुछ पूछ पाती कि तभी टॉम शांत हो गया और बस यही कहने लगा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जीसू बाहर से चिल्लाती है कि उसके क्लोज मत जाना मगर यून बाज नहीं आई और जब जैसी टॉम की क्लोज हुई कि तभी टॉम अपनी आइस चेंज कर ज़ॉम्बी में डेवलप हो गया एंड यून को मारने की कोशिश करने लगा।
यून खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि तभी मिलिट्री टीम ने अंदर आकर बिजली के झटके देते हुए टॉम को शांत कराया। यून ये सब देख काफी ज्यादा डर चुकी थी एंड सीसीटीवी कैमरा देख उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर हान भी ये सब देख रहे हैं। वेल अब फाइनली पार्क भी रिसर्च बिल्डिंग के बाहर आया मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो तब पार्क बोलता है कि अपने लीडर को बताओ कि मैं ग्रीन टैबलेट लाया हूँ। तो तब ये बात सुन मिस्टर हान ने तुरंत पार्क को अंदर आने की परमिशन दे दी। यून गुस्से से मिस्टर हान के पास आकर पूछती है कि आपने मुझे जानबूझकर टॉम को दिखाया था क्योंकि आपको पता था कि मैं उससे जरूर मिलूंगी, है ना? तो इस पर वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि टॉम अपनी फैमिली को पहचान चुका है, इसलिए मुझे देखना था कि वो फिर से तुम पर अटैक करता है कि नहीं। यून पूछती है मगर वहाँ एसी क्यों ऑन था। तो इस पर वो बताते हैं इसलिए ताकि टॉम को प्यास कम लगे और अब वैसी उसकी प्यास पानी से नहीं बल्कि खून से बुझा करेगी। खैर तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं इसलिए तुम घर जा सकती हो मगर मिलिट्री कैंप नहीं, क्योंकि तुम्हें हर वीक यहाँ चेकअप कराने आना होगा इस एंट्री कार्ड को दिखाकर, इसलिए मैं तुम्हें कुछ मंथ की छुट्टी भी दिलवा रहा हूँ। यून पूछती है कि आप प्लीज मेरे पॉइंट्स भी ज्यादा करा सकते हो ताकि मुझे अपार्टमेंट मिल सके। तो इस पर वो बोलते हैं कि ठीक है। तो ये सुन यून खुशी से मिस्टर हान की तारीफ करने लगी और जब जैसे उसने अपना हाथ मिस्टर हान की तरफ किया तो इस पर वो कहते हैं माफ करना, मैं हैंडशेक नहीं करता। तो तब यून ने बताया कि अरे मैं अपना मोबाइल मांग रही हूँ। तो तब वो उसे उसका मोबाइल चुपचाप दे देते हैं। यून जा ही रही थी कि तभी मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो तब यून ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, पर बस आप उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़े हो। तो तब वो बताते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा बल्कि ये याद दिला रहा हूँ कि अपार्टमेंट लेने के लिए मैरिड होना भी जरूरी है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी शादी की प्लानिंग कर लो। तो ये सुन यून बोलती है कि हाँ देखती हूँ और फिर वहाँ से चली गई। और फिर जब बाहर आकर उसने जीसू से अपने कपड़े मांगे मगर जीसू ने बताया कि उन्हें जला दिया गया है। पार्क भी यून के पास आ गया और पूछ ही रहा था कि क्या तुम ठीक हो कि तभी यून ने एक बार फिर ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग की, जिसे ऐसा करता देख जीसू इतनी ज्यादा डर गई कि उसने यून को मारने के लिए स्टिक तक निकाल ली। यून हंसकर कहती है कि देखा तुम्हें अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं। पार्क यून से बाहर वेट करने का बोलकर मिस्टर हान के पास आया उन्हें ग्रीन मेडिसिन देने और फिर वहां से चला गया। पर जब वो बाहर आ ही रहा था तो तब उसे देखते हुए यून बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि पार्क ऑलवेज मेरे बुरे टाइम में साथ रहता है। इसलिए वो पार्क से पूछने लगी कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। पार्क कहता है नहीं। तो पूछती है तो फिर क्या तुम सोते हुए खराटे लेते हो, जिस पर पार्क फिर से बोलता है नहीं। तो तब यून ने डायरेक्ट पार्क को शादी के लिए प्रपोज किया कि चलो शादी करते हैं, जिसकी ये बात सुन पार्क के होश उड़ गए। पार्क वो दिन याद करने लगा जब स्कूल टाइम में उसने यून को प्रपोज किया था अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो तब यून ने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए प्रेजेंट में बोलता है कि अरे वो स्कूल में मैंने तुमसे मजाक किया था। मगर यून कहती है कि पर मैं मजाक नहीं कर रही, इसलिए चलो ना करते हैं शादी। जिसकी बात सुन पार्क बस शॉक हुआ खड़ा रह गया। फिर ये दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं जहाँ पार्क बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे शादी अपार्टमेंट की वजह से करना चाहती हो, है ना। तो तब यून कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यानी मैं तुम में इंटरेस्टेड भी हूँ, पर अगर इसी बहाने अपार्टमेंट भी मिल जाएगा तो अच्छा होगा, इसलिए चलो ना प्लीज मेरे फेक हस्बैंड बन जाओ। तो तब यून के ज्यादा मनाने पर पार्क ने यून की बात मान ली, यानी वो यून का फेक हस्बैंड बनने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो आज भी यून को सीक्रेटली लाइक करता है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे फैल रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि ड्रग यानी ग्रीन टैबलेट को छुपकर पब्लिक में बेच रहे हैं। मगर मिस्टर हान फिलहाल पब्लिक को इस बारे में कुछ नहीं बताते बल्कि रेस्टोरेंट के अंदर की हालत देखने लगे जहां एक पर्सन ने ज़ॉम्बी बनकर बहुत लोगों को मार दिया। बट आजकल इंटरनेट के ज़माने में कहाँ कोई बात छुप पाती है, यानी किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसे टाई भी देख रहा था कि तभी उसके पास यून आई। तो तब टाई ने पूरी बात यून से पूछी कि आखिर चल क्या रहा है, यानी अब वो लोग टॉम के साथ क्या करेंगे। तो इस पर यून बताती है मिस्टर हान पूरी कोशिश कर रहे हैं टॉम को ठीक करने की, और फिर बातों बातों में बताती है कि मुझे 6 मंथ की छुट्टी और बहुत सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, इसलिए अब मैं इजीली अपार्टमेंट ले रही हूँ पार्क से कोर्ट मैरिज करके। तो ये सुन टाई यून को कांग्रेट्स बोलने लगा, मगर कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और फिर जब अकेले में आकर उसने अपनी नेक चेक की
तो तब जाकर पता चला कि यून के साथ साथ टाई को भी इन्फेक्टेड पर्सन का नेल लगा था जब वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए टाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा। यून जब जैसी टाई के पास आई तो तब टाई ने फिर से अपनी नेक हाइड कर ली और फिर बताने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ टॉम और उस दूसरे ऑफिसर के लिए जिसे टॉम ने काटा था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही मैंने सुना है कि जो भी कोई उस रिसर्च बिल्डिंग में जाता है फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता। तो तब यून बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं तो वापस आ गई, ऊपर से मुझे पॉइंट्स भी मिले। तो तब टाई बोलने लगा कि सिर्फ तुम वहाँ से वापस आई हो, यानी सिर्फ तुम, वरना कभी वहाँ से कोई वापस नहीं आया। जिसकी ये बात है यून को काफ़ी अजीब लगने लगी। अब नेक्स्ट सीन में यून फाइनली अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग पहुंची जहाँ उसकी सबसे पहले मुलाकात एक किम नाम के पर्सन से हुई जो कि काफ़ी अजीब था। यानी कोविड के ख़त्म होने के बाद भी उसके माइंड में सिर्फ यही था कि उसे लोगों से दूरी बना के रखनी है, इसलिए वो यून को भी मास्क निकाल कर देता है पहनने के लिए। मगर जब बाद में किम ने नोटिस किया कि यून मिलिट्री से है, यानी उसकी हुडी पर स्पेशल ऑपरेशन यूनिट लिखा है, इसलिए ये देख वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ एंड रिक्वेस्ट करने लगा कि क्या तुम प्लीज मुझे भी सेम ऐसी हुडी लाकर दे सकती हो, क्योंकि मार्केट में कहीं नहीं मिलती। जिस बात पर यून बताती है कि इसे लाना मुश्किल तो होगा बट मैं कोशिश करूंगी, और फिर किम को बाय कर वहाँ से चली गई। और फिर जब जैसी फाइनली अपने अपार्टमेंट आई तो तब उसे देख वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पार्क वॉल पर उन दोनों की उस दिन वाली फोटो लगा रहा था जब वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, क्योंकि उस दिन इस फोटो को मिस्टर गॉन्ग ने क्लिक कर लिया था। पार्क बताता है कि अगर चेकिंग टीम आए तो ये प्रूफ काफी होगा कि हम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ हैं। मगर यून को इस बात की हैरानी थी कि क्या पार्क ने अभी तक उन दोनों की फोटो को इतना संभाल के रखा हुआ था। अब यून अपनी बिल्डिंग के सभी लोगों को राइस केक बांटने जाती है ताकि उनसे जान पहचान बढ़ा सके, जहाँ सबसे पहले उसकी सियोयोन नाम की बच्ची से बात हुई जिसने राइस केक लेकर डोर बंद कर लिया। तो फिर अब जब यून सेकंड फ्लोर पर जा रही थी केक्स देने, मगर वहाँ का डोर लॉक था। सियोयोन ऊपर आकर बताती है कि यह डोर हमेशा बंद रहता है क्योंकि ऊपर रहने वाले अमीर लोग नहीं चाहते कि ग्राउंड फ्लोर वाले ऊपर आए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें फ्री में अपार्टमेंट मिले हैं। जो बात ये उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जोर से किक मारकर डोर ओपन कर दिया, ये बताकर कि पर ऐसा करना रूल के अगेंस्ट है, जो बात इन अमीरों को पता होनी चाहिए। और फिर सियोयोन को बाय कर चली गई। तो तब सियोयोन को यून का स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया। अब यून ने हेलो बोलते हुए गुक नाम के पर्सन को राइस केक दिया जो कि लॉयर है, इसलिए गुक बदले में यून को अपना कार्ड देता है, मगर फिर बाद में केक डस्टबिन में फेंक देता है, अपनी वाइफ को ये बताते हुए कि हमें कभी भी अनजान लोगों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। देन यून अब एक मिस्टर बॉक नाम के पर्सन के अपार्टमेंट के बाहर आई, मगर वहाँ कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा था, जो बात यून को काफी अजीब लगी। मगर तभी मिस्टर बॉक की वाइफ ने वहाँ आकर यून से राइस केक ले लिया जो कि काफी रूड थी। एंड देन घर के अंदर आकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे थे। तो मिस्टर बॉक बताते हैं कि एक्चुअली मैं नहा रहा था। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बॉक की वाइफ यानी मिंजी के पास वही ग्रीन टैबलेट ड्रग है जिसे खाकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, मगर अब क्योंकि मिंजी को इस बारे में नहीं पता इसलिए वो उसे खा गई। मिस्टर बॉक अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए उसे जल्दी से बाहर ले गए क्योंकि उन्होंने बेड के नीचे अपनी लवर को छुपा रखा था। अब नेक्स्ट सीन में यून वापस अपने अपार्टमेंट आ चुकी है जहां वो बहुत सारी प्लानिंग्स कर रही थी कि यहाँ हम ये लगाएंगे, वहाँ हम वो रखेंगे, क्योंकि उसे ये सब एक सपना सा लग रहा था कि अब उसके पास भी उसका एक अपना घर है। इसलिए रात में सोते टाइम बताने लगी कि मुझे शुरू से अपना घर चाहिए था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अलग अलग जगह रेंट पर रही हूँ, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते भी रहते थे। तो तब मैं चुपचाप डैड की वैन में जाके सो जाती थी, मगर आज फाइनली मेरे पास मेरा खुद का स्पेस है। और बस फिर बोलते बोलते यून सो गई। पार्क यून को सोता देख हंसता है और फिर बहुत प्यार से यून को ब्लैंकेट में कवर करने लगा क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो फाइनली उस लड़की के साथ रह रहा है जिसे वो स्कूल टाइम से लाइक करता है। मगर आधी रात होती ही इन दोनों को जोर जोर से ऊपर वाले अपार्टमेंट से कुछ मारने की आवाज़ें आई, जिसमें और कोई नहीं बल्कि वही लेडी रहती है जो ग्रीन टैबलेट खा रही थी। इसका मतलब क्या वो ज़ॉम्बी बन चुकी है?
अगर हाँ तो फिर अब यून की बिल्डिंग में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.